विद्यार्थियों, बीते क्लास में मैंने आपको धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में बताया था। आज आपको धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले आपको भौतिक गुण और धातु और अधातु में कॉलम तैयार कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भौतिक अवस्था। ये पहला गुण है भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट। धातु में देखें तो धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ एक अपवाद है कि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं अधातु में देखें तो अधातुएं सामान्यतः ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग भौतिक अवस्था के दूसरे गुण को जाने, वह है कठोरता यानी हार्डनेस। तो धातुएं जो हैं सामान्यतः कठोर होते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये इतने मुलायम हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं। वहीं अधातुएं जो हैं सामान्यतः भंगुर होते हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता। एक अपवाद है यहाँ पर कार्बन, जिसका अपरूप हीरा होता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है। जो तीसरा गुण है वह है क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो धातुओं का क्वथनांक और गलनांक अत्यंत उच्च होता है। यह आसानी से खौलते नहीं, आसानी से पिघलते नहीं। परंतु यहाँ भी एक अपवाद है, गैलियम और सीजियम, दो ऐसे धातु हैं जो हथेली के ताप पर भी पिघल जाते हैं। इसी तरह से अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक बहुत निम्न होते हैं। ये आसानी से गल जाएंगे, पिघल जाएंगे। परंतु यहाँ अपवाद है, कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो इतना ठोस होता है कि आसानी से उसे गलाया नहीं जा सकता, आसानी से उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लाया जा सकता। चौथा गुण है अघातवर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी। धातुएं अत्यंत अघातवर्ध्य होते हैं। इन्हें पीटकर इनसे चादरें बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के रूप में सोना और चांदी को पीट पीट करके कागज से भी पतली चादर बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा मिठाइयों में कि चांदी के बर्क लगे, सोने के बर्क लगे मिठाइयाँ होती जो बहुत ही पतली होती हैं। अब आइए बताता हूं अधातुओं में। अधातुएं अघातवर्ध नहीं होते, इन्हें आप पीटेंगे तो इसका चूरा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। जो भौतिक गुण है, पांचवी भौतिक गुण, जिसे हम लोग बोलते हैं तन्यता यानी डक्टिलिटी। तो धातुओं में तन्यता के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे खींच करके इससे तार बनाई जा सकती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है सोना। सोना के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। जानिए अधातुओं में तन्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनसे तार नहीं बनाई जा सकता। अगला है छठा गुण चमक यानी एपेरनेस। धातुओं में विशिष्ट चमक होती है, जो भिन्न भिन्न धातुओं में अलग अलग रंगों के चमक होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो सोना पीली धातु कहलाता है, चांदी सफ़ेद, एल्युमिनियम सफ़ेद, लोहा ग्रे, इसी तरह से तांबा लाल भूरा धातु होता है। तो वह उसकी विशिष्ट चमक है। अधातुओं में चमक नहीं होता, ये सामान्यतः धूसर होते हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन में धात्विक चमक होता है, यह सफेद चमक के साथ चमकता है। आपने देखा होगा नमक में कुछ क्रिस्टल मिलाया जाता है आयोडीन के, जो चमकते हैं। इसके बाद 7वां गुण है ध्वनिक यानी सोनरस, जिसे बोल सकते हैं। धातुओं के आपस में टकराने पर खनखनाहट की आवाज आती है, यानी इससे खनखनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए
अक्सर आपने देखा होगा कि धातुओं के घंटे बनाए जाते हैं मंदिरों में, चर्चों में बड़े बड़े घंटे लगे रहते हैं, तो वह धातु के बने होते हैं, उसके खनखनाहट वाली गुण के कारण। अधातुओं में आपस में टकराने के बाद खनखनाहट की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आठवां जो गुण है वह है चालकता का। चालकता अर्थात विद्युत और उष्मा के साथ सुचालकता। तो सामान्यतः जो धातुएं हैं बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, विद्युत के भी और उष्मा के भी। इसमें यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद यह है कि मरकरी विद्युत का अचालक होता है। वहीं आप उदाहरण देखें, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। लेकिन अधातुओं में क्या है, अधातुएं आमतौर से विद्युत और उष्मा के अचालक होते हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का चालक होता है, यानी ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अगला गुण है घनत्व, डेंसिटी। तो आमतौर से जो धातुएं हैं उच्च घनत्व वाले होते हैं, जबकि अधातुएं निम्न घनत्व वाले होते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा बहुत ही सरल तरीके से धातु और अधातु में उनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट हुए। इसे समझ लेने के बाद इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न का आंसर बन जाएगा, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा। तो ये एक इसमें सुविधा है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।